दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कल शाम को आपको एक वीडियो दी थी जिसमें हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चन बताए थे और उसके नीचे कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया कि सर 5-5 करके नहीं चल पाएगा क्योंकि पेपर पड़ोस में है और भी सब्जेक्ट हैं, तो पूरी केमिस्ट्री के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उन्हें एक ही वीडियो में बता दीजिए। पहले तो मेरी बात सुनो भैया, ये शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब, जैसे कल एक बच्चा कॉमेंट कर रहा था सर 7 नंबर में कौन सा क्वेश्चन आता, आपने कह दिया 7 नंबर पक्के। अबे सुनो मेरे भाई, पेपर कैसे आता पहले तो ये समझो, फिर ये 25 हम आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताते हैं, इन्हें याद कर लो। हम गारंटी ले रहे हैं, हो सकता है लॉन्ग पढ़ने की नौबत ना आए, 35 से 40 नंबर के सिर्फ यही करा देंगे। सुनो कैसे। सबसे पहले मेरे भाई 10 जो क्वेश्चन आते हैं वो 2-2 नंबर में आते हैं, तो मेरे भाई 20 नंबर ये हो गए, ध्यान से सुनते रहना। उसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं वो 15-15 नंबर में, आपको पता है कि सर जी 2 क्वेश्चन आते हैं 15-15 नंबर में, लेकिन हर बार पूरे 15 नंबर का एक क्वेश्चन नहीं आता है। मान लिया उन्होंने 15 नंबर वाले क्वेश्चन में 1, 2, 3 और 4 ऐसे दे दिया और चारों पर टिप्पणी लिखने को दे दिया, तो इस तरीके से अगर इनमें से आपको 2 आते हैं तो कितने नंबर हो गए, 7-7.5 नंबर पक्के हो गए। यानी ओवरऑल शॉर्ट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ 2 नंबर वाले में ही आएगा। 15 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर भी 3, 4, 5 आपको टिप्पणी लिखने को कह देगा और 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर में, इस तरीके से आपको नंबर दे देगा भाई, ठीक है। तो ये जो 25 क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, ये 20 नंबर तो पक्के कराएंगे ही क्योंकि 10 शॉर्ट आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो 15 नंबर के लॉन्ग वाले हैं उनकी टिप्पणी में भी आके ये 30 से 35 नंबर सब मिला के आपके बना सकते हैं और अकेले ये 25 क्वेश्चन आपको पास करा सकते हैं भाई, ठीक है। इसके अलावा लॉन्ग पे हमने अलग से, आप कमेंट करोगे तो एक बार फिर बना देंगे, वरना हमने अलग से लॉन्ग के इंपॉर्टेंट बता रखे हैं। वेस्पर थ्योरी हो गई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गई, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ये सब मेरे भाई लॉन्ग में भी आता है। चलो समझाते हैं, सुनो। सबसे पहला है फजांस रूल भैया, ठीक है। फजांस रूल की औकात भैया 2 नंबर की भी है और 5 नंबर की भी है और 7.5 नंबर की भी है, डिपेंड करता है कितने लेवल पे ये आ रहा है। तो फजांस रूल आपको बिल्कुल सही से याद होना चाहिए। उसके बाद H2O लिक्विड है जबकि H2S गैस है। कल हमने आपको बताया था कि जो भी व्यक्ति लिक्विड होगा, ये सब करा चुके। सर जी फजांस रूल कहां मिलेगा भैया? डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्लेलिस्ट दे रहे हैं। उस दिन एक व्यक्ति कमेंट कर रहा था सर जी डिस्क्रिप्शन कहां होता, तो वीडियो के नीचे क्लिक करो, जो लिखा हुआ आ रहा है वहीं पे आपको लिंक मिल जाएगा, वरना कमेंट भी पिन कर देंगे भाई, ठीक है। फजांस रूल या पोलराइजेबिलिटी हम आपको करा चुके हैं, लिंक मिल जाएगा। ये दोबारा से सब कुछ कराएंगे तो मेरे भाई फालतू का टाइम खराब होगा और कुछ नहीं, ठीक है। H2O लिक्विड है, कल शाम को बताया था कि जो भी व्यक्ति लिक्विड होगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी, यानी H2O जो जल है इसके अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, H2S के अणुओं के बीच में नहीं पाई जाती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में खूब आते हैं, कल भी आपको 2 हमने बताए थे भाई, ठीक है। चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स हम आपको करा चुके हैं, क्लैथरेट्स बता चुके हैं, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स क्या होता है ये भी बता चुके हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइनरी नंबर सिस्टम लॉन्ग में आया हुआ है, हालांकि ये भी पढ़ाया हुआ है, लेकिन आपको बता दे रहा है एक बार फिर से। शॉर्ट में आप कैसे लिखोगे? बाइनरी नंबर सिस्टम की जो बेस वैल्यू होती है वो 2 होती है, इसका नाम ही होता है द्विआधारी। द्विआधारी का मतलब जिसकी बेस वैल्यू 2 हो, इसमें 2 बिटों का ही प्रयोग करते हैं, इसमें केवल 2 सिंबल्स का यूज करते हैं, एक 0 होता है, एक 1 होता है। महा क्लास कंप्यूटर वाले में हम आपको बता चुके हैं, फिर भी शॉर्ट में हम यहां बता दे रहे ताकि आपके काम में आ जाए भाई, ठीक। जैसे हमने लिख दिया कि 1, 1, 0, 1, 0, 1 का मेरे भाई ये देखो सिर्फ 1 और 0 के टर्म में लिखा हुआ है, बेस कितना है 2 है, तो ये क्या है मेरे भाई? ये बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। प्रत्येक डिजिट को एक बिट कहा जाता है। 2 नंबर में शॉर्ट में आएगा, इतना पर्याप्त है भाई, ठीक है। जिन लोगों ने पूरी प्लेलिस्ट देखी है, महा क्लासेस देखे हैं, उनके लिए सब बिल्कुल चूरन होगा भैया, ठीक। उसके बाद आ गया परम्यूटेशन भैया। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है अलग अलग कर देना, मतलब सॉरी मिला के रख देना, कॉम्बिनेशन। और परम्यूटेशन का मतलब तो क्रमचय सेट करके रखना भैया, ठीक है। तो दी गई वस्तुओं में से कुछ को या सभी को हम कितने प्रकार से सेट कर सकते हैं, कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। 4 किताबें दे दी, इन्हें कैसे कैसे रखा जा सकता है, इन 4 में से 2 को कैसे रखा जा सकता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इनमें से प्रत्येक तरीके को हम लोग परम्यूटेशन कहते हैं। मान लिया n वस्तुएं हैं भैया, क्या है? n वस्तुएं हैं, में से सभी को अरेंज करना है, तो आप कैसे लिखोगे? NPN बराबर होता है फैक्टोरियल n। हम आपको बता चुके हैं, अगर कहीं पे फैक्टोरियल 2 लिखा है इसका मतलब होता है 2 गुणे 1, कहीं पे फैक्टोरियल 3 लिखा है इसका मतलब होता है 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी जहां तक चल रहा है उससे गुणा करते चले जाओ 1 तक, आखिरी तक। ये सब हम आपको बता चुके हैं, कैलकुलेशन करना सिखा चुके हैं। अगर आपके पास n वस्तुएं हैं और n को ही आपको सेट करना है तो फार्मूला होगा मेरे भाई फैक्टोरियल n। लेकिन अगर आपके पास n वस्तुएं हैं और
उनमें से केवल r को सेट करना है। n वस्तुएं हैं, केवल r को सेट करना है, तो फार्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। यदि n वस्तुओं में से सिर्फ r को अरेंज करना है तो फार्मूला हो जाता है npr बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जाता है, कई जगह पे आपको ऐसे भी लिखा हुआ दिख जाएगा। दोनों बातें ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे भाई। तो ये हम आपको सब कुछ पढ़ा चुके हैं प्लेलिस्ट के अंदर। जिन बच्चों ने प्लेलिस्ट नहीं देखी, हम ये सजेस्ट करेंगे भाई सुबह बैठो, शाम तक प्लेलिस्ट खत्म हो जाएगी, उसके बाहर पेपर नहीं आएगा भाई, ठीक है। कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। कार्बोकैटाइन, कार्बोएनाइन, शॉर्ट में इनके बारे में स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ नहीं लिखना। अगर 2 नंबर में आए, 7.5 नंबर में आ जाए, मतलब 15 नंबर में कार्बोकैटाइन भी आ गया, एनाइन भी आ गया, तो फिर इसका स्ट्रक्चर भी बना के दिखाना पड़ेगा। डिपेंड करता है वो कितने नंबर में आया है। लोकलाइज्ड बॉन्डिंग, डी लोकलाइज्ड बॉन्डिंग, ये भी करा चुके हैं भैया, ठीक है। जब हमने आपको कराया था रेजोनेंस कराया था भैया, ठीक है, तो जहां पर जो बॉन्डिंग है बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही थी उसे लोकलाइज्ड कहते थे। जहां पर बॉन्डिंग डॉटेड लाइन हमने दिखा दिया था उसे डी लोकलाइज्ड बॉन्डिंग कहते थे। बॉर्न हैवर साइकिल 7.5 में भी बन सकता है, शॉर्ट में भी आएगा। लैटिस एनर्जी शॉर्ट में बन सकता है। कीटो इनॉल टॉटोमेरिन, बीच बीच में वो क्वेश्चन जो हमें लगा हमने प्लेलिस्ट में नहीं कराए हैं वो हमने यहां पे लिख भी दिए हैं, बाकी सब कुछ प्लेलिस्ट में करा रखा है। कीटो का मतलब क्या होता है? कीटो का मतलब सरल भाषा में कीटोन ग्रुप होगा। इनॉल का मतलब क्या होगा? इन ऑल, इन मतलब डबल बॉन्ड, ऑल मतलब एल्कोहल, एल्कोहल का मतलब क्या होता है? OH मेरे भाई। कीटोन का मतलब क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, तो भैया वहां पे कीटोन ग्रुप होता है। तो हमने लिख दिया यह कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म के बीच केमिकल इक्विलिब्रियम होती है। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब इस तरीके से कि भैया पता चला ये कीटो वाला है और ये कौन है? इनॉल वाला है। कीटो से इनॉल बना सकते हैं, इनॉल से कीटो बना सकते हैं। टॉटोमेरिन का मतलब चला व्यवस्था, चलती रहेगी, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इसे हम लोग टॉटोमेरिन या चला व्यवस्था कहते हैं भाई, ठीक। तो लिख दिया हमने, यह कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म के बीच में केमिकल इक्विलिब्रियम होती है। कीटो फॉर्म में कीटोन या एल्डिहाइड और इनॉल फॉर्म में एल्कोहल होता है भाई, ठीक है। हमने क्या किया, देखो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर एक एग्जांपल ले लिया है, देखो दिखाते हैं आपको। देखो भैया जरा ध्यान से समझो क्या लिखा हुआ। हमने लिखा भाई CH3, देखते रहना, CH3, यहां लिखा है C, यहां भी लिखा है CH3, यहां लिखा है H, यहां लिखा है COCH3। भैया जरा ध्यान से देखो, ये जो CO दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O जो ये दिख रहा है, ये कीटोन को दिखा रहा है। जहां कहीं भी CO होता है उसे कीटोन कहते हैं। अब कीटो इनॉल है, इसे हमें एल्कोहल बनाना है, ध्यान से समझो। तो इन्होंने कार्बन ने हाइड्रोजन से कहा, एल्कोहल का मतलब क्या होता है? OH होना चाहिए। तो इस कार्बन ने हाइड्रोजन से कहा ऐसा करो यहां से फ्री हो, हाइड्रोजन को फ्री कर दिया इनने, इनके पास जगह खाली हो गई। इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन से कहा हम तुमसे 2 बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, एक ही बॉन्ड बनाएंगे। क्यों? बोले मेरा रिश्तेदार खाली हो चुका, हम उसके संग में बॉन्ड बनाएंगे। तो अब भैया वो हाइड्रोजन तन्हाई में घूम रहा था, ये भी एक बॉन्ड तोड़ के खाली हो चुके थे, तो वो वाला हाइड्रोजन इनके पास आके जुड़ गया। तो अब ये कीटो फॉर्म कन्वर्ट हो गई इनॉल में, यानी एल्कोहल में। तो इस तरीके से यहां पर हमने लिख रखा है मेरे भाई, ये देखो CO चल रहा है तो ये कीटोन है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, H यहां आ गया तो ये क्या हो गया? इनॉल हो गया भाई, ठीक है। इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन आपको पढ़ा चुके हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, प्रॉपर डिटेल में पढ़ाया हुआ है। रेजोनेंस क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेरे भाई अगर शॉर्ट में आ जाए 2 नंबर में तो सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन लिख दोगे। 2 प्रकार की होती है, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर, बात खत्म। एक आध एग्जांपल खाली लिख दिया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की परिभाषा के ही अंदर उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 7.5 नंबर में या लॉन्ग में आता है तो पूरा डायग्राम के साथ में, स्ट्रक्चर्स के साथ में बताना पड़ेगा। शॉर्ट में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आ सकता है, सीक्वेंस रूल आपको कराया हुआ है, डिटेल में बताया हुआ है। R&S नोमेनक्लेचर डायरेक्ट परिभाषा पूछ सकता है, या कोई स्ट्रक्चर दे देगा पहचान के बताओ ये R वाला है या फिर ये S वाला है भैया, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे आप CPU कहते हो, इसके बारे में पूछ सकता है। E&Z नोमेनक्लेचर सेम है भैया, E&Z नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन पूछ सकता है, या फिर स्ट्रक्चर दे देगा, कह देगा पहचानो इसमें E कौन है और Z कौन है भैया, ठीक है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आपको सिखाया हुआ है, निकालने को पूछ सकता है। इंडक्टिव इफेक्ट आपको बता चुके हैं, डाइपोल मूवमेंट बता चुके हैं। उसके अलावा कल जो 4-5 क्वेश्चन हमने वो भी यहां लिख दिए ताकि ओवरऑल 25 क्वेश्चन आपको पता चल जाए कि भैया इसका IP इससे ज्यादा क्यों है। जैसे हमने कल आपको क्वेश्चन कराया था कि जो नाइट्रोजन है उसका IP ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का कम होता है, क्यों? क्योंकि इनके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन
क्वेश्चन था, कल शाम को एक वीडियो डाली थी इससे पहले ही जस्ट, उसे जाके देख लेना मेरा भाई, ठीक है। बाकी प्लेलिस्ट में तो सब कुछ ऐड है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है, ये लिक्विड क्यों है, ये गैस क्यों है, कल आपको बताया था, क्योंकि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है भैया, जो लोग जुड़े हुए होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा और वो लिक्विड की स्टेट में रहेंगे। पेरोक्साइड इफेक्ट कल आपको बताया था, उसी को खैराश प्रभाव भी कहते थे। और बेसिक लॉग की जो कैलकुलेशन वाले सवाल थे, जैसे कल एक सवाल आपको दिखाया था कि log 12 बराबर सिद्ध करना था log 3 प्लस log 4, इस तरीके की बेसिक कैलकुलेशंस वाले सवाल भी शॉर्ट में कई बार पूछ लिए जाते हैं भैया, ठीक है। तो ये 25 के करीब क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, यहीं पे स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। उसके अलावा हम क्या करने वाले हैं, इन तीनों की एक पीडीएफ बना के अभी आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। टेलीग्राम पे अपना चैनल है BDKDN BSc, जो ओरिजिनल चैनल है उस पर 60,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तो फेक चैनल से बच के लोग पीडीएफ वगैरह के भी पैसे मांगने लगते हैं, तो भैया थोड़ा सा सावधान, जाके ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे BDKDN BSc। ओवरऑल जितना भी कंटेंट हम BSc का बना रहे हैं सब कुछ वहां पे शेयर कर दिया जाता है। ये 25 क्वेश्चन शॉर्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या करो, एक पन्ने पर लिख लो। कैसे लिखोगे, देखो जब मेरे भाई हम ऐसे पैड का इस्तेमाल कर लेते हैं, हम ऐसे लिख लेते हैं, लिखो, उसके बाद टिक लगाओ बैठ के, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जब ये 25 तैयार हो जाए, ऐसे ही लॉन्ग लिख लो। लॉन्ग कौन से आ जाएंगे बताओ, लॉन्ग सभी को पता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोस्ट वांटेड है, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेस्पर थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर C और NO का स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेस्पर थ्योरी के आधार पर H2 और NH3 का स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन तो छोटी चीज हो गई, इधर एटॉमिक रेडियस हो गई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई, ये सारी चीजें भी पेपर में लॉन्ग में बन सकती हैं, ठीक है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन बन सकती हैं। सबसे पहले शुरुआत कहां से करनी है, लॉन्ग में आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग से शुरुआत कर लो, हाइब्रिडाइजेशन उसके बाद पढ़ो भाई, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ो, वेस्पर थ्योरी पढ़ो। यहां पर हमने आपको सारे शॉर्ट क्वेश्चन डिटेल में बता दिए, इन्हें पढ़ो। जितना अच्छा पढ़ के जाओगे, जितनी प्रैक्टिस करके आओगे मेरे भाई, 75 में 75 का पेपर होगा, हमने आपसे पहले ही कह रखा है। ऐसी ही वीडियो आज आपको एक फिजिक्स की भी देने वाले, इसमें काफी शॉर्ट क्वेश्चन पे हम लोग काम करेंगे मेरे भाई। केवल एक काम करना है, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, पढ़ना स्टार्ट करो, और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो, सभी का रिप्लाई कर रहे हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।